दोस्तों, हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन केवल गिने चुने लोग ही इस सपने को हकीकत में बदल पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज्यादातर लोग या तो अमीर बनने के बुनियादी सिद्धांतों से अनजान होते हैं या फिर उनका पालन नहीं करते। हमारे स्कूल और कॉलेज में व्यक्तिगत धन प्रबंधन की कोई शिक्षा नहीं दी जाती। माता पिता भी अक्सर अपने बच्चों को इस बारे में व्यवस्थित जानकारी नहीं दे पाते या आदर्श उदाहरण पेश करने में चूक जाते हैं। जब कोई व्यक्ति करियर की दुनिया में कदम रखता है तो भले ही उसे बाकी क्षेत्रों का बहुत ज्ञान हो, लेकिन व्यक्तिगत आर्थिक प्रबंधन के मामले में वो एक नौसिखिया ही होता है। अमीर बनना वास्तव में कोई मुश्किल काम नहीं है यदि आप कुछ सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पालन करें और अमीरी की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें, तो आप भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अफसोस, ज्यादातर लोग केवल अमीर बनने के सपने देखते हैं और बातें करते हैं, लेकिन उसे पाने के लिए कदम नहीं उठाते। वे अमीरी के लिए मेहनत करने के बजाय शॉर्टकट्स खोजने में लगे रहते हैं। नतीजा ये होता है कि उनके सपने सपने ही रह जाते हैं। ये पुस्तक आपको अमीर बनने के 10 सिद्धांतों से रूबरू कराएगी। इनमें कोई जादू की झड़ी नहीं है जो आपको पल भर में अमीर बना दे, लेकिन अगर आप इन सिद्धांतों का पालन करें और अमीरी की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें तो सफलता आपके कदम चूमेगी। पहला सिद्धांत, बचत करें। अमीर बनने का पहला कदम है बचत। कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है बशर्ते वो योजना बनाकर लंबे समय तक बचत करे। बचत का नियम सीधा है, अपनी हर महीने की आमदनी का कम से कम 10% हिस्सा बचाएं। अगर आपकी आमदनी 10,000 रुपए है तो 1,000 रुपए बचाएं। अगर 20,000 रुपए है तो 2,000 रुपए बचाएं। इससे अधिक बचत कर सकते हैं तो और भी बेहतर। ध्यान रखें, बचत सबसे पहले करनी चाहिए। जैसे ही आमदनी आपके हाथ में आए बचत कर लें और शेष राशि से महीने की योजना बनाएं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो महीने के अंत में आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। बचत का सरल तरीका, किसी बैंक या डाकघर में एक रेकरिंग डिपॉजिट खाता खोलें। हर महीने अपनी आय का 10% इस खाते में डाल दें। यह आदत न केवल आपको बचत करने का मानसिक दबाव डालेगी बल्कि अनुशासन भी सिखाएगी। बहानों को करें नजरअंदाज। बहुत से लोग कहते हैं मेरी आमदनी इतनी कम है कि बचत करना संभव नहीं है, लेकिन जब सरकार टैक्स बढ़ा देती है तो आप बिना बहाना बनाए उसे चुपचाप दे देते हैं, है ना? तो फिर बचत को भी अपने ऊपर एक निजी टैक्स मान ले। बचत छोटी हो या बड़ी, उसका महत्व अनमोल है। जैसे एक छोटा बीज समय के साथ एक विशाल पेड़ में बदल जाता है, वैसे ही छोटी बचत धीरे धीरे आपकी दौलत का पेड़ बन सकती है। दूसरा सिद्धांत, बचत का उपयोग ना करें। सिर्फ बचत करना ही काफी नहीं है, बचत का सही उपयोग करना भी जरूरी है। कई लोग सालों तक कष्ट उठाकर बचत करते हैं, लेकिन फिर अपने संयम को तोड़कर इस पैसे का उपयोग विलासिता की चीजें खरीदने में कर लेते हैं। जब आपके पास थोड़ी बचत हो जाए तो आपका मन करेगा कि इससे नई बाइक, महंगा मोबाइल या कोई और लग्जरी आइटम खरीद लें, लेकिन ऐसा करना आपकी मेहनत पर पानी फेर सकता है। याद रखें, बचत वो बीज है जिससे दौलत का पेड़ उगता है। इस बीज को बढ़ने का मौका दे। अमीर बनने का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से मुमकिन है। आपको अपनी इच्छा शक्ति और आत्मनिशासन को मजबूत रखना होगा। अगर आप हर प्रलोभन के बावजूद बचत और सही निवेश पर टिके रहेंगे तो ये धीमा लेकिन अचूक रास्ता आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। अब तैयार हो जाइए, अमीरी के इन सिद्धांतों को अपनाएं और अपने सपनों को साकार कीजिए। आपके बेहतर भविष्य की शुरुआत आज से ही हो सकती है। दोस्तों, जब परिवार का हर सदस्य विलासिता के सामान को उपभोग करना चाहता है तो अक्सर बचत का असली मकसद खत्म हो जाता है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि साल भर की बचत और संयम का उन्हें इनाम मिलना चाहिए, लेकिन याद रखें, ये इनाम नहीं बल्कि आपकी बचत की अकाल मृत्यु है। सिर्फ बचत करना काफी नहीं है। अमीर बनने के लिए बचत करना जरूरी है, लेकिन इसे सुरक्षित रखना और बढ़ाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। समझदार लोग अपनी बचत का सदुपयोग यानी निवेश करते हैं, जबकि बाकी लोग उसका दुरुपयोग या उपभोग कर लेते हैं। उपभोग का मतलब होता है महंगा सामान खरीदना, कार के लिए डाउन पेमेंट देना या सरसपाटे पर पैसे खर्च कर देना। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति हर साल 30,000 रुपए बचाता है ताकि छुट्टियों में परिवार के साथ बाहर घूम सके। घूमना जाना अच्छा है, लेकिन अपनी साल भर की मेहनत और बचत को एक झटके में उड़ा देना बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा करके आप अपनी दौलत के पेड़ को बड़ा होने से पहले ही काट देते हैं। अगर आप अपनी बचत को खर्च कर देते हैं तो एक साल बाद आप वहीं पहुंच जाते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। मेहनत और कष्ट सहने के बाद भी पहली जैसी स्थिति में वापस आ जाना इसलिए होता है क्योंकि आपने अपनी बचत का सदुपयोग नहीं किया। सदुपयोग का मतलब निवेश करें। सदुपयोग का अर्थ है अपनी बचत को सही जगह निवेश करना ताकि वो आपको और अधिक धन कमा कर दे सके। अगर आप अपनी बचत को खत्म कर देंगे तो निवेश के लिए पूंजी कहां से आएगी? याद रखें, बचत को उड़ाने में समझदारी नहीं है। असली समझदारी इसमें है कि आप अपनी बचत को अपनी पूंजी बनाएं जिस पर आपकी अमीरी का महल खड़ा हो सके। तीसरा सिद्धांत, बचत का निवेश करें। अगर आप 1 रुपए से लाभ कमाना नहीं सीख सकते तो लाखों रुपए होने पर भी आप उनसे मुनाफा कमाने का तरीका नहीं जान पाएंगे। बचत साधन है और निवेश लक्ष्य। बचत करके आप पैसे का बीज बोते हैं, लेकिन दौलत का पेड़ तभी उगता है जब आप उस बीज का निवेश करते हैं। निवेश का आधार सरल है।
आपका पैसा आपके लिए काम करे और आपको धन कमा कर दे। यही कारण है कि अमीर लोग और अमीर बनते जाते हैं। वे अपने पैसे को सेवक बना लेते हैं और उससे अपने लिए मेहनत करवाते हैं। निवेश के सही तरीके: 1. बैंक निवेश। बचत खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट FD और रिकरिंग डिपॉजिट RD जैसे विकल्प सुरक्षित होते हैं। हालांकि ध्यान दें कि बैंक की ब्याज दर महंगाई दर से अधिक होनी चाहिए, वरना आपके पैसे का वास्तविक मूल्य घट जाएगा। 2. सरकारी योजनाएं। PPF, NSC और LIC जैसी योजनाएं टैक्स छूट के साथ साथ अच्छा रिटर्न भी देती हैं। ये निवेश लंबे समय तक सुरक्षित और स्थिर होते हैं। 3. जमीन जायदाद में निवेश। जमीन की कीमतें अक्सर बढ़ती हैं, इसलिए ये निवेश सुरक्षित और लाभदायक हो सकता है। सही जगह, सही समय और सही कीमत पर निवेश करें। 4. शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड्स। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए अनुभव और ज्ञान चाहिए। यदि आप सीधा निवेश नहीं करना चाहते तो म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से अप्रत्यक्ष निवेश कर सकते हैं। हालांकि ध्यान रखें कि शेयर बाजार में जोखिम अधिक है। अमीर बनने का मूल मंत्र याद रखें: निवेश आपकी बचत का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है। पैसे को बढ़ाने के लिए आपको धैर्य, अनुशासन और सही निर्णय लेने की क्षमता चाहिए। हर रुपए को अपना सेवक बनाएं ताकि वो आपके लिए और पैसा कमा कर दे सके। अमीर बनने का सफर कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। यदि आप अपने खर्चों पर काबू रखेंगे और अपनी बचत को सही दिशा में निवेश करेंगे तो आप वो दौलत और आजादी पा सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। तो दोस्तों, आज ही अपनी बचत और निवेश की रणनीति बनाएं, क्योंकि एक सही कदम आपका भविष्य बदल सकता है। निवेश और चक्रवृद्धि ब्याज, अमेरिका स्वर्णिम मंत्र। दोस्तों, जब हम निवेश की बात करते हैं तो अक्सर लोग कुछ बुनियादी गलतियां कर बैठते हैं। पहली गलती ये होती है कि बिना सोचे समझे दूसरों के कहने पर शेयर खरीदते बेचते रहते हैं। इससे अनावश्यक लागत, एंट्री और एग्जिट लोड का बोझ बढ़ता है, जो आपके मुनाफे को कम कर देता है। शेयर बाजार में निवेश के फायदे। शेयर बाजार में निवेश के कुछ अद्भुत फायदे हैं। 1. डिविडेंड पर टैक्स नहीं लगता। जो भी डिविडेंड आपको मिलता है वो पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। 2. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। 3. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन केवल 10% टैक्स देना पड़ता है, जो अन्य स्रोतों से होने वाली आय से होने वाले टैक्स से कम है। हालांकि निवेश करते समय ध्यान रखें कि आपकी योजना लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, क्योंकि बार बार शेयर खरीदने बेचने से न सिर्फ आपका मुनाफा घटता है, बल्कि समय और मेहनत भी बेकार जाती है। किराए से आमदनी बनाम निवेश से लाभ। कई लोग मकान बनाकर उसे किराए पर देकर खुश हो जाते हैं, लेकिन वित्तीय दृष्टि से ये हमेशा सही फैसला नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर आपने 5 लाख रुपए में मकान बनाया और उसे 5,000 रुपए प्रति माह के किराए पर दिया, तो साल भर में आपको 60,000 रुपए मिलेंगे। दूसरी तरफ, यदि आपने वही 5 लाख रुपए डाकघर की मासिक बचत योजना में 8% वार्षिक ब्याज पर निवेश किए होते, तो आपको 80,000 रुपए मिलते। इसके अलावा मकान के रख रखाव और प्रॉपर्टी टैक्स जैसी जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं। इसलिए निवेश का सही निर्णय ही आपको आर्थिक मजबूती देगा। निवेश में सुरक्षा और योजना जरूरी है। आप चाहे जहां निवेश करें, आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपका मूलधन सुरक्षित रहे और अधिक से अधिक लाभ दे। 1. मेडिकेयर और जीवन बीमा। इन योजनाओं में पर्याप्त निवेश करें ताकि किसी आकस्मिक स्थिति में आपका परिवार आर्थिक संकट से बच सके। 2. विलासिता बाद में। अमीर लोग पहले निवेश करते हैं और विलासिता का सामान तब खरीदते हैं जब उनके निवेश से पर्याप्त लाभ हो। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अक्सर अमीर दिखने के चक्कर में अपनी बचत को खर्च कर देते हैं। यही आदत उन्हें कभी अमीर बनने नहीं देती। चक्रवृद्धि ब्याज की प्रबल शक्ति। चक्रवृद्धि ब्याज को ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत शक्ति कहा गया है। ये एक ऐसा तंत्र है जो आपके पैसे को दिन रात आपके लिए काम पर लगाता है। चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ, जब आप अपने निवेश पर मिलने वाले ब्याज को भी दोबारा निवेश करते हैं, तो ये ब्याज आपके लिए अधिक धन उत्पन्न करता है। सामान्य ब्याज, हर साल मिलने वाले ब्याज को खर्च कर देना। चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज को मूलधन में जोड़कर निवेश करना। एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए 2 व्यक्ति 1 लाख रुपए का निवेश 10% वार्षिक ब्याज पर करते हैं। 1. सामान्य ब्याज, पहला व्यक्ति हर साल ब्याज खर्च कर देता है। 40 साल बाद उसे कुल 1,32,000 रुपए मिलते हैं। 2. चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरा व्यक्ति ब्याज को निवेश करता रहता है। 40 साल बाद उसे 5,04,111 रुपए मिलते हैं। ये अंतर इस बात को स्पष्ट करता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति कितनी प्रबल है। धन दुगना होने का नियम, 72 का नियम। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका पैसा कितने समय में दुगना होगा, तो 72 को ब्याज दर से भाग दें। उदाहरण, यदि ब्याज दर 8% है तो 72/8 यानी 9 साल, यानी आपका पैसा 9 साल में दुगना होगा। निवेश, अमीरी का मूल मंत्र। दोस्तों, अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास शुरुआत में बहुत पैसा हो। इसके लिए नियमित रूप से छोटी छोटी बचत और समय चाहिए। निवेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि यही आपको उस आर्थिक स्वतंत्रता तक पहुंचाएगा जिसका हर कोई सपना देखता है। याद रखें, बचत और निवेश आपका सबसे अच्छा दोस्त है। इसका सही प्रयोग करें और अपने भविष्य को सुरक्षित और सुनहरा बनाएं। अमीर बनने का 5वां सिद्धांत, 1-1 रुपए का हिसाब रखें। हर सफल व्यक्ति की सफलता का राज ये है कि उसने ऐसे काम करने की आदत डाल ली थी जो ज्यादातर लोग करना पसंद नहीं करते।
एक एक रुपए का हिसाब रखना आपको भले ही कंजूसी लगे, लेकिन ये कंजूसी नहीं बल्कि आर्थिक नियोजन है। आप जो भी कमाते हैं और जहां भी खर्च करते हैं उसका रिकॉर्ड रखना आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाने की दिशा में पहला कदम है। कई लोग कहते हैं मैं इतना कमाता हूं लेकिन पता नहीं पैसा कहां चला जाता है। ये स्थिति इसलिए आती है क्योंकि वे अपने खर्च का रिकॉर्ड नहीं रखते। पैसे का हिसाब रखने में मेहनत लगती है, लेकिन ये मेहनत आपको अपनी फिजूल खर्ची का एहसास कराती है। मान लीजिए आप 10 रुपए की सिगरेट रोज पीते हैं। महीने के अंत में आपको ये छोटी रकम बड़ी लगने लगती है क्योंकि ये 300 या साल भर में 3600 रुपए हो जाती है। इस तरह के छोटे छोटे खर्चे जब जमा होते हैं तो आपकी बचत को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी आय और खर्च का रिकॉर्ड रखें और हर हफ्ते या महीने इसका विश्लेषण करें। इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि आप कहां फिजूल खर्ची कर रहे हैं और कैसे आप अपने पैसे का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोने से पहले एक डायरी में दिन भर के खर्चों का ब्यौरा लिखें। महीने के अंत में एक मंथली स्टेटमेंट तैयार करें जिसमें ये देखें कि आपने कितना कमाया, कितना खर्च किया और कितना बचाया। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो बचत करना एक खेल जैसा लगने लगेगा और आप इस खेल को जीतने की कोशिश में लगे रहेंगे। अमीर बनने का छठवां सिद्धांत, कर्ज से बचें। कर्ज को हमेशा एक शैतान की तरह समझें क्योंकि ये आपकी आर्थिक स्वतंत्रता को खत्म कर देता है। अमीर बनने की दिशा में कर्ज लेना घाटी में गिरने जैसा है। अभी खरीदो और बाद में किश्तों में चुकाओ जैसे प्रलोभन आपके भविष्य को गिरवी रख देते हैं। कर्ज 2 प्रकार के होते हैं, अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज। बुरा कर्ज वो होता है जिसे आप विलासिता के सामान जैसे महंगी कार, फालतू खरीदारी या दिखावे के लिए लेते हैं। ये कर्ज आपकी आमदनी पर बुरा असर डालता है और आपको आर्थिक गुलामी में ढकेल देता है। दूसरी ओर अच्छा कर्ज वो होता है जो आपको आमदनी का स्रोत देता है। जैसे यदि आप 8% ब्याज पर लोन लेकर किसी प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं और वहां से 10% का रिटर्न मिलता है तो ये एक समझदारी भरा फैसला है। याद रखें, बुरे कर्ज से बचना और केवल समझदारी से अच्छा कर्ज लेना अमीर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अमीर बनने का 7वां सिद्धांत, अपनी आमदनी बढ़ाने के तरीके खोजें। अमीर बनने के लिए जरूरी है कि आप अपनी आमदनी के स्रोत बढ़ाएं। बहुत से लोग केवल अपनी नौकरी पर ही निर्भर रहते हैं और शाम 5 बजे के बाद का समय बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जो लोग 5 बजे के बाद के समय का सही उपयोग करते हैं वही अपनी जिंदगी में असली सफलता पाते हैं। अगर आप गृहिणी हैं तो ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, कुकिंग क्लास ले सकती हैं या ऑनलाइन छोटे व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। नौकरी पेशा लोग पार्ट टाइम काम कर सकते हैं या अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। समझदारी से सोचें कि आप किस काम में कुशल हैं और जहां आप रहते हैं वहां किस चीज की मांग ज्यादा है, उसी क्षेत्र में अवसर खोजें। यदि आप तुरंत उस काम में सक्षम नहीं है तो सीखने का संकल्प लें। याद रखें, आपकी आमदनी बढ़ाने के लिए आपकी योग्यता का बढ़ना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति अपने काम में जितना अधिक कुशल होता है उसकी कमाई की क्षमता उतनी ही बढ़ जाती है। सेमिनार में जाएं, कोर्स करें, नए कौशल सीखें और हमेशा नए विचारों की तलाश में रहें। एक छोटा सा विचार भी आपकी जिंदगी को आर्थिक समृद्धि की ओर ले जा सकता है। इन सिद्धांतों को अपनाकर आप न केवल अमीर बन सकते हैं बल्कि एक खुशहाल और आत्मनिर्भर जीवन जी सकते हैं। याद रखें, अमीरी केवल धन की बात नहीं है, यह आपके सोचने और काम करने के तरीके का परिणाम है। अमीर बनने का 8वां सिद्धांत, खर्च कम करने के तरीके खोजें। दोस्तों, लगभग हर इंसान जानता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, लेकिन शायद लाखों में से कोई एक ही ये जानता है कि इसे सही तरीके से खर्च कैसे किया जाए। अक्सर हमें स्कूल कॉलेज में पैसा कमाने के तरीके तो सिखाए जाते हैं लेकिन खर्च करने का सही तरीका नहीं। यही कारण है कि ज्यादातर लोग अपनी अच्छी तनख्वाह को अमीरी समझ लेते हैं, पर जब सच्चाई सामने आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। असल में पैसों की कमी का कारण आमदनी की कमी नहीं है बल्कि सही ढंग से खर्च न करना है। खर्च कम करना ही बचत का सबसे सरल और असरदार तरीका है। यदि आपने अपने खर्चों का हिसाब रखा है तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि कहां फिजूल खर्ची हो रही है और कहां कटौती जरूरी है। याद रखें, आमदनी बढ़ने से खर्च कम नहीं होते, आमदनी के साथ हमारी इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखें और केवल उन्हीं चीजों पर खर्च करें जो वास्तव में आवश्यक हैं। लेकिन ध्यान रहे, 3 चीजों में कभी भी कटौती न करें, स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन। इन पर बचत करना खुद के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। अच्छी सेहत, ज्ञान और पोषण में निवेश करना आपको लंबे समय तक फायदा देगा। अमीर बनने का 9वां सिद्धांत, बजट बनाएं। बजट बनाना सफलता की ओर पहला कदम है। इसका मतलब है अपनी आमदनी और खर्च का सही अनुमान लगाना। लोग अक्सर बजट बनाने से डरते हैं, लेकिन बिना बजट के बचत और निवेश करना लगभग असंभव है। बजट बनाते समय ये तय करें कि महीने में आपकी कितनी आमदनी होगी और कहां-कहां खर्च करना है। हमेशा ये सुनिश्चित करें कि आपकी बचत सबसे पहले हो। बजट बनाना आसान है, लेकिन इसे लागू करना थोड़ी मेहनत मांगता है।
अमीर बनने का 10वां सिद्धांत, दूरगामी लक्ष्य बनाएं। हर सफल व्यक्ति के पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है। अगर आपको नहीं पता कि आप कहां जाना चाहते हैं तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। दूरगामी लक्ष्य बनाना आपके भविष्य की नींव रखता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप 30 साल में 1 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाना चाहते हैं। इसे हासिल करने के लिए आपको नियमित बचत और समझदारी भरा निवेश करना होगा। रिटायरमेंट के लिए पहले से योजना बनाना भी उतना ही जरूरी है। दोस्तों, ये 10 सिद्धांत केवल अमीरी के लिए नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए उपयोगी हैं। इस ऑडियो बुक को तैयार करने में हमने बहुत मेहनत की है। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। आपका साथ और समर्थन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।